राधा स्वामी जी, यह घटना एक व्यक्ति की और उसके परिवार की है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक आदमी था जो कि बहुत शराब पीता था और उसके परिवार वाले उसे हमेशा एक ही बात कहते रहते थे कि बेटा आप इतनी शराब मत पिया कीजिए, शराब आपके शरीर के लिए सही नहीं है। सारा परिवार बेटा सत्संगी है और आप ये किस चक्कर में पड़े हो। तो वो किसी की भी नहीं सुनता था। तो उसके परिवार वाले कहते थे बेटा ये तो झूठी लज्जतें हैं, आप गुरु वाले बन जाइए, नामदान ले लीजिए, आपको अंदर की लज्जत मिलेगी, फिर ये आपको सब कुछ झूठा लगेगा। लेकिन आप बेटा किस चक्कर में पड़े हो, ये अच्छा नहीं है। या तो कोई घर में और भी शराब पीते हो फिर तो है, जब सारा परिवार गुरु वाला है और आप क्यों ऐसा करते हो। लेकिन वो किसी की नहीं मानता था और उनकी बातें सुनकर हंसता था। कहता था कि आप क्या ये गुरु गुरु करते रहते हो, कहाँ है गुरु। मुझे तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया गुरु, ना ही मुझे अंदर दिखाई देता है ना ही मुझे बाहर दिखाई देता है। और आप हमेशा कहते रहते हो शब्द ही गुरु है, शब्द ही गुरु है, कहाँ है गुरु, कहाँ अंदर कहाँ है गुरु, मेरे अंदर तो कभी कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। तो उनके बड़े कहने लगे बेटा नामदान लोगे तभी तो सुनाई देगी ना, ऐसे कहाँ से आपको सुनाई देगी। तो वो कहने लगा कि गुरु तो होता ही नहीं है, कहाँ है गुरु, मुझे तो आज तक कहीं दिखा नहीं है। जब मुझे दिखेगा ना तो मैं अपने आप उस चीज़ को समझ लूँगा, लेकिन आप मुझे बार बार मत कहा कीजिए। यही चीज़ें उनकी वाइफ कहती थी, वो उनसे भी यही बात कहता था कि क्या मुझे आप गुरु गुरु सारा दिन करते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मुझे अंदर से आवाज़ आएगी, जब शब्द धुन मुझे कोई सुनाई देगा तो मैं अपने आप उस तरफ चला जाऊंगा। मुझे आप ऐसे मत टोका कीजिए कि शराब मत पी, ये मत कर, वो मत कर। तो उसके घर वाले कहने लगे ठीक है बेटा, हमारा तो समझाने का फर्ज है, आप नहीं समझ रहे वो आपकी मर्जी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए, लेकिन घर वाले कहाँ मानते थे। वो हर रोज़ एक ही बात को लेकर बैठते थे कि बेटा अगर नामदान नहीं लेना मत लीजिए, लेकिन शराब मत पीजिए, शराब सही नहीं होती, आप बहुत शराब पीते हो, मत पिया करो। लेकिन वो किसी की नहीं मानता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन की बात है, वो अपने खेत पर निकला चारा लेने के लिए। जैसे ही वो अपने खेत की तरफ बढ़ा तो उसके मन में बस यही सवाल आने लगे कि पता नहीं मेरे घर वालों को क्या हो गया है, बार बार एक ही बात करते रहते हैं, मेरा तो इन लोगों ने बहुत दिमाग खराब करके रख दिया है। कहाँ है गुरु, मुझे तो आज तक कभी सुनाई नहीं दिया है गुरु। ऐसे ही वो बड़बड़ाता हुआ खेत पर पहुंच गया। जैसे ही वो खेत पर पहुंचा तो वो अपना चारा काटने लगा। चारा काटते हुए उसे काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कि घंटियों की। तो वो एकदम से घबरा गया। उसने सोचा कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। जब उसने उठकर देखा तो उसके आसपास कुछ भी नहीं था, बस उसे आवाज़ ही आई थी। तो वो कहने लगा कि वो सोचने लगा शायद वैसे ही आई होगी, कोई बात नहीं है। वो फिर से अपना चारा काटने लगा और चारा काट के उसने अपना गट्ठा तैयार कर लिया और कहने लगा चलो घर चलते हैं। जैसे ही वो गट्ठा तैयार करके उसने अपने सिर के ऊपर रखा तो उसे इतनी तेज से घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो उसने गट्ठा नीचे फेंक दिया। जैसे ही उसने गट्ठा नीचे फेंका उसकी घंटियों की आवाज़ भी बंद हो गई। उसने सोचा ये हो क्या रहा है। उसने दोबारा से फिर उस गट्ठे को उठाया और फिर अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही उसने अपने सिर पर रखा फिर घंटियों की आवाज़ आने लगी और इस बार तो घंटियों की आवाज़ उसके पास इतनी आने लगी कि वो एकदम से इकट्ठा हो गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। उसने गट्ठा फिर से फेंक दिया और वो घबरा के अपने घर की तरफ भागने लगा।
जब तक वो अपने घर तक नहीं पहुंचा, उसे वो आवाज़ आई गई, जिससे कि उसका जो दिमाग था बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, ये हो क्या रहा है। जैसे ही उसने अपने गांव में एंट्री की, वो आवाज़ बंद हो गई। जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई तो उसने सोचा कि शुक्र है, ये क्या चीज़ थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी। ये घंटियों की आवाज़ तो बंद ही नहीं हो रही थी, ये क्या चक्कर था। वो काफ़ी घबराया घबराया अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसके घरवाले उसे देखकर हैरान हो गए कि इसे क्या हुआ है, ये पसीनों पसीनी क्यों हो गया है। उन्होंने कहा कि बेटा, आपको क्या बात हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, रास्ते में क्या हुआ है। आप तो चारा लेने गए थे और चारा भी नहीं लेकर आए। वो कहने लगे, मुझे पहले पानी दीजिए। उसके घर वाले उसको पानी लाकर दिया, पानी पिलाया, लेकिन उसका घबराहट से पूरा शरीर काँप रहा था। वो इतना घबरा गया था। तो उनके जो पापा थे वो पूछने लगे, बेटा बताओ आपको क्या हुआ है, आप इतना क्यों घबराए हुए हो। वो कहने लगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वहाँ पर हुआ है, पता नहीं कौन सी घंटियों की आवाज़ मेरे कानों को छू कर निकल रही थी, जैसे कि मेरे अंदर ही चली गई हों। मुझे सारा कुछ ऐसे लग रहा था कि बस घंटी ही घंटी बज रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर उनके सारे घरवाले मुस्कुरा पड़े और उनके बड़े बुजुर्ग थे वो भी काफ़ी मुस्कुराए। और वो आदमी कहने लगा, मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, मैं पता नहीं किस तरीके से वहाँ से भागकर आया हूँ और आप लोग मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हो, ये कौन सी बात हुई है। तो उसके जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहने लगे, बेटा आप ही तो कहते थे कि मुझे जब अंदर से आवाज़ आएगी, अंदर से घंटी बजेगी, अंदर से कोई धुन सुनाई देगी, मैं तभी नामदान लूँगा। वो यही धुन है, वो यही सब कुछ है। मालिक ने तुझे बुलाया है और तू अभी समझ भी नहीं पाया है। और ये बात सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं कि सच में ऐसा ही हुआ है। और तभी उनके बुजुर्ग कहने लगे, बेटा अब जो सत्संग आएगा आप ब्यास में जाकर नामदान ले लेना, और यही असली चीज़ है। देखो, मालिक ने तुम्हें खुद आवाज़ दी है। आप कहते थे ना कि जिस दिन मुझे अंदर से आवाज़ आएगी तभी मैं जाऊंगा, तो मालिक ने तुम्हारे अंदर से तुम्हें खुद बुलाया है, तुम्हारे गुरु खुद तुम्हारे पास चलकर आए हैं। तभी वो उस आदमी की आंखें खुल गईं और वो कहने लगा, सच में मालिक ने चमत्कार कर दिया है मेरी ज़िंदगी में, अब मैं नामदान लेने ज़रूर जाऊंगा। और वो नामदान लेने चला गया और नामदान लेकर आकर उसने काफ़ी मालिक का नाम सिमरन जपा और सारा कुछ अच्छा चलने लगा। उसने शराब पीना भी छोड़ दिया, उनके घर में सुख शांति आ गई। वो परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगा। जब मालिक खुद बुलाता है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है कौन सा वो जरिया बनाता है। उसकी रजा वो ही जानता है, वो गुरु है, वो ही सब कुछ जानता है। हमें तो पता भी नहीं चलता कब क्या हो जाता है। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधा।